सरकारी हॉस्पिटल्स और BHU की मुमकिन निजकारी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब निजकारी के खिलाफ सरापा एहतजाज। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का मरकजी दरवाज़ा तोड़ दिया। मुजाहिरीन महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में दाखिल, पुलिस की भारी नफरी तलब। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने गंगाराम हॉस्पिटल से महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी तक एहतजाजी रैली निकाली। मोहम्मद बिलाल से मजीद जानते हैं। बिलाल, बताइए सूरत हाल है इस वक्त। ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब की जानिब से अस्पतालों, BHU और RSC की निजकारी के खिलाफ जो एहतजाज है ये किया जा रहा है। इस पर पंजाब भर के हेल्थ जो वर्कर्स हैं इस एहतजाज में शामिल है। इसमें डॉक्टर भी शामिल है, नर्सेज भी शामिल है, पैरामेडिक्स भी शामिल है। ये तकरीबन 5,000 के करीब मुजाहिरीन है जिनकी जानिब से गंगाराम से रैली शुरू की गई, जो कि महकमा से प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपार्टमेंट गई। वहाँ पर मुजाहिरीन की जानिब से कंपेयर भी की गई, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी की गई और मुजाहिरीन की जानिब से प्राइमरी एंड सेकेंडरी का जो मेन गेट है उसको जो है तोड़ भी दिया और हुकूमत के खिलाफ मुखालिफ शदीद नारेबाजी भी कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि निजकारी किसी भी सूरत कबूल नहीं है। हमारा जो मुआशी कत्ल है इसको बंद किया जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ अपना फैसला वापस लें और जब तक ये जो फैसला है इसको वापस नहीं लिया जाता है, एहतजाज का दायरा का ये जो है ये पंजाब भर में वसी किया जाएगा। अस्पतालों की OPD को भी बंद किया जाएगा। मजीद बार होंगे, लेकिन इन सबके जिम्मेदार पंजाब हुकूमत, महकमा सेहत होंगे। महकमा सेहत की जानिब से खुद से जो हॉस्पिटल्स हैं ये चल नहीं रही, अब ये बेचने पे तुले हैं, लेकिन ये जो वर्कर्स हैं ग्रैंड हेल्थ अलायंस को किसी सूरत जो है ये कबूल होने नहीं देंगे। जी, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान तब्दील। चेयरमैन हॉल कौंसल और हेड ऑफ स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज ओहदे से फारिग। सीनियर लॉ ऑफिसर तब्दील। यूनिवर्सिटी क्लब की मैनेजमेंट कमेटी भी तब्दील कर दी गई। चेयरमैन हॉल कौंसल का चार्ज प्रोफेसर ज़ूलॉजी डॉक्टर अकबर खान के सपुर्द। यूनिवर्सिटी क्लब की 8 रुकनी नई कमेटी कायम। प्रोफेसर डॉक्टर इशफाक अहमद चेयरमैन मुकर्रर। आतिफ परवेज से मजीद जानते हैं। जी आतिफ, बताइए क्या अपडेट है आपके पास। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान थे उनको ओहदे से हटा दिया गया और तबादलों के नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक चेयरमैन हॉल कौंसल, हेड ऑफ स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज को ओहदे से हटाया गया है। सीनियर लॉ ऑफिसर तब्दील किया गया। यूनिवर्सिटी क्लब की मैनेजमेंट कमेटी भी तब्दील कर दी गई है। चेयरमैन हॉल कौंसल डॉक्टर महबूब हसन का चार्ज प्रोफेसर ऑफ ज़ूलॉजी डॉक्टर अकबर खान के सपुर्द कर दिया गया है। हेड ऑफ स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज डॉक्टर एहसन शरीफ का चार्ज प्रोफेसर फिजिकल साइंस डॉक्टर रिजवान के सपुर्द कर दिया गया है। इसी तरीके से सीनियर लॉ ऑफिसर डॉक्टर नवीदुर रहमान की जगह प्रोफेसर लॉ कॉलेज अली नवाज खान को जो है वो चार्ज दे दिया गया। लॉ ऑफिसर का यूनिवर्सिटी क्लब की 8 रुकनी नई कमेटी का जो कर दी गई है और प्रोफेसर डॉक्टर इशफाक हुसैन कमेटी के चेयरमैन। आतिफ, बताइए क्या ये रूटीन के तबादले हैं या ये इंतजामी अमूर में गफलत की वजह से तबादले किए गए? जी, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें कोई वजूहात नहीं बताई गई और सिर्फ नई तैनातियां तकर्रियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो नई तकर्रियां हुई हैं और नए जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उन अफसर जो प्रोफेसर हैं उन्होंने जिम्मेदारियां आपका संभाल बहुत ली। शुक्रिया आतिफ। सेशन कोर्ट बख्शी खाना में 2 भाइयों के कत्ल केस में अहम पेशरफ मकतूलीन के भाई और वालिदा ने मुलजिमान को मुआफ़ कर दिया। मकतूलीन के भाई और वालिदा ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बयान कलमबंद कराया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गिल ने इस केस पर समाअत की है। सेशन कोर्ट बख्शी खाना में 2 भाइयों के कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई है। मकतूलीन के भाई और वालिदा ने मुलजिमान को मुआफ़ कर दिया है। मकतूलीन के भाई और वालिदा ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बयान कलमबंद कराया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गिल ने समाअत की। माह सियाम के आखिरी अशरे में गिराम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 20 अफराद को 2.5 लाख रुपये से ज़ायद के जुर्माने आए। 4 रेस्टोरेंट, 3 चिकन शॉप सरबमोहर, 3 अफराद गिरफ्तार, 5 को वार्निंग नोटिस जारी। मोहम्मद बिलाल से मजीद जानते हैं। बिलाल, बताइए इन कार्रवाइयों बारे। DC लाहौर की जानिब से माह सियाम के आखिरी अशरे में ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ इस वक्त जो कार्रवाइयाँ हैं ये जारी हैं। 7 इमलाक ओवर चार्जिंग पर सरबमोहर किए गए हैं। 20 अफराद को 2.5 लाख से ज़ायद के जुर्माने किए गए हैं। 5 को वार्निंग दी गई है, जबकि 3 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। इस हवाले से DC लाहौर की जानिब से कहा यह जा रहा है कि असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने 4 रेस्टोरेंट को सील करवाया। 5 सुपर स्टोरों को DC काउंटर पर अदम सप्लाई पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर अली बाबर राय की चुपुची मुल्तान रोड रेडी बाजार की चेकिंग में 3 रेडी वालों को जो अला क्वालिटी का फ्रूट ना रखने पर वार्निंग भी जारी की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर रावी टाउन तारिक बशीर की इंस्पेक्शन 15,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया है।
असिस्टेंट कमिश्नर इलामा इकबाल टाउन की इलामा इकबाल रोड और चूंक बाजार में इंस्पेक्शन 3 दुकानदारों को जुर्माना आयद किया गया है, 2 अफराद गिरफ्तार किया गया है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर ईस्टर्न जोन की प्राइस इंस्पेक्शन रेट लिस्ट अवेजा न बिलाल करने हमारे पर साथ ही रहिएगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से PPMA के वफ़द की मुलाकात। वफ़द की क़यादत चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन साद अकरम ने की है। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि फार्मास्यूटिकल की सनत हमारी मईशत का अहम किरदार है। तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनियों के बकायाजात जल्द क्लियर होंगे। बिलाल, इस बारे भी अपडेट कीजिए। वैसे तो ख्वाजा इमरान नज़ीर से PPMA के वक्त की गुलबर्ग ऑफिस में मुलाकात हुई है। PPMA की क़यादत चेयरमैन PPMA साद अकरम ने की। PPMA के दीगर वक्त में शफीक अब्बासी, मियां असद शजाउर रहमान, डॉक्टर ताहिर आजम, अरशद महमूद शामिल थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों के वाजिबात पूरी अदा करने की हिदायत कर दी गई है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का मज़ीद ये कहना था कि गुज़िश्ता कई सालों की पेंडिंग लायबिलिटी मौजूदा हुकूमत खत्म कर रही है। तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनियों के बकायाजात जल्द क्लियर हो जाएंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में अद्वियात की दस्तावेज को भी मुमकिन बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विजन है कि अस्पतालों में हर मरीज को मुफ्त अद्वियात मिले और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के तमाम मसाइल को अव्वलीन तरजीहात पर हल करेंगे, जबकि फार्मास्यूटिकल की सनत हमारे आपका बहुत शुक्रिया। DGLDA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत इंजीनियरिंग विंग का इजलास सूबाई दारुल हुकूमत में जारी मनसूबों की पेशरफ का जायज़ा लिया गया। ब्लॉक B3 गुलबर्ग के तरक्याती काम मुकम्मल, फिनिशिंग भी आइंदा चंद रोज़ में मुकम्मल कर ली जाएगी। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी है। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं, बताइए ज़ैन। में जारी तरक्याती मंसूबों पर अब तक की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए DGLDA ताहिर फारूक की जेर सदारत इंजीनियरिंग विंग का ये अहम इजलास हुआ, जिसमें चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तरफ से शहर में जारी मनसूबाजात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इस हवाले से बताया गया कि गुलबर्ग सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत ब्लॉक B3 के तमाम तरक्याती काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। फिनिशिंग के बाद आइंदा चंद रोज में जो सस्टेनेबल मॉडल गुलबर्ग B3 का है, इसको हतमी शक्ल दे दी जाएगी। इसके अलावा गुलबर्ग के C1, D1 और सर सैयद रोड पर तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। DGLDA का कहना था कि LDA गुलबर्ग स्कीम की लिंक शाहराहों और मजीद ब्लॉक्स में भी सस्टेनेबल मॉडल के तहत काम करेगा। मेन बुलेवार्ड सब्जाजार पर दोनों अतराफ सड़क में तोसी और फुटपाथ बनाए जा रहे हैं। मेन बुलेवार्ड सब्जाजार को आइंदा माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इंजीनियरिंग विंग के इस खसूसी इजलास में टोलिंटन मार्केट, जान मोहम्मद रोड और लिंक रोड, मादरे मिल्लत रहमत अली रोड बारे भी ब्रीफिंग दी गई, जिसमें इसके अलावा इजलास में ये भी बताया गया कि LDA जल्द अपनी दीगर स्कीमों में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के तहत तरक्याती कामों का आगाज करेगा। G1 मार्केट कमर्शियल जोन के तरक्याती काम दिन रात जारी हैं। DGLDA ने कमर्शियल जोन में तरक्याती कामों के साथ साथ ताजरों की सहूलत को मद्देनजर रखने की हिदायत भी जारी की।